प्राचीन काल से ही मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। भले ही आधुनिक हथियारों जितने विध्वंसकारी ना हो, मगर ये इतने खतरनाक जरूर थे कि आप इनके आगे खड़ा होने की सोच भी नहीं सकते। ऐसे में हम आपको प्राचीन भारत के कुछ ऐसे हथियारों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल प्राचीन काल से ही लोग दुश्मनों को अपनी मौत के घाट उतारने और अपनी सुरक्षा के लिए करते आए हैं। जिसमें पहले नंबर पर है चक्रम, यानी एक चक्र। ये एक बेहद धारदार हथियार है। ये लड़ाई में फोर्स के साथ फेंका जाता है। अगर इसे चलाने वाला माहिर है तो यह हथियार दुश्मन के लिए किसी भी कहर से कम नहीं होता। चक्रम का इस्तेमाल करने वाले सैनिक हमेशा 2 चक्र अपने पास रखते थे। फेंकने के साथ ही इसका इस्तेमाल आमने सामने की लड़ाई में भी किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध हथियार भी सुदर्शन चक्र ही था। हलादी, 3 ब्लेड वाला हलादी राजपूतों में युद्ध के हथियार से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होता था। हालांकि कुशल लड़ाके इसका इस्तेमाल आज भी एक घातक हथियार के रूप में करते हैं। परशु या फरसा, ये एक तरह की भारतीय कुल्हाड़ी थी जिसका इस्तेमाल युद्ध में होता था। ये लोहे से बनी होती थी और सिंगल या डबल ब्लेड वाली हो सकती थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भगवान शिव का हथियार था, जिसे उन्होंने भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी को सौंप दिया था। गदा, गदा का नाम सुनते ही आपके मन में भीम और दुर्योधन और हनुमान जी की तस्वीर आई होगी। प्राचीन काल में ये एक बेहद लोकप्रिय हथियार था। ये काफी भारी होता था और इसका इस्तेमाल उन भारी रक्षा कवच के खिलाफ किया जाता था जिन्हें धारदार हथियार से भेदा नहीं जा सकता। हनुमान जी को इसी हथियार के साथ दिखाया जाता है। बता दें, गदा को इस्तेमाल करने की अपनी एक मार्शल आर्ट शैली भी होती थी, जिसके दम पर ही योद्धा का चुनाव किया जाता था और उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है यह घोषित किया जाता था। बाघनख, बाघनख का मतलब बाघ के नाखून से है। विषैले बाघनख का इस्तेमाल राजपूत करते थे। साथ ही ये वही हथियार है जिसे शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था। निहंग सिख भी इसे अपनी पगड़ी के अंदर रखते हैं। इस हथियार की खासियत ये थी कि इसे आसानी से छिपाया जा सकता था और जरूरत पड़ने पर अचानक से हमला कर सकते थे। उरुमी, ये एक बेहद अजीब हथियार था और इसके निशान मौर्य साम्राज्य से मिलते हैं। इसके ब्लेड बेहद तेज और लचीले होते हैं। बेहद माहिर लोग इसका इस्तेमाल करते थे क्योंकि इसको चलाने में जरा सी भी गलती हुई तो आप खुद को ही चोट पहुंचा लेंगे। इस हथियार के श्रीलंकाई वर्जन में हर हाथ की ओर 32 ब्लेड जुड़े होते हैं। ये बाजीराव पेशवा के भी चर्चित हथियारों में से एक था। नंबर 7, दंडपट्टा। दंडपट्टा एक बार में कई सैनिकों के सिर धड़ से अलग करने की काबिलियत रखता है। इसके 2 ब्लेड अगर आपस में जोड़ लें तो यह बेहद खतरनाक हथियार बन जाता है। मुगल काल में इसका काफी इस्तेमाल हुआ है। इसका इस्तेमाल बख्तरबंद पैदल सैनिकों के खिलाफ किया जाता था। शिव महाराज इस हथियार को चलाने में सबसे अधिक माहिर माने जाते हैं और इसे मराठा तलवार के तौर पर भी जाना जाता है। खुकरी, ये बेहद तेज धार वाला मुड़ा हुआ ब्लेड होता है। खुकरी पूरे विश्व में गोरखाओं के हथियार के रूप में जाना जाता है। हर गोरखा सैनिक की यूनिफॉर्म में आपको खुकरी मिल जाएगी। शादी जैसे रीति रिवाजों में भी गोरखा इसे अपने साथ रखते हैं। कटार, यह हथियार दक्षिण भारत में बना और बाद में इसका इस्तेमाल मुगलों और राजपूतों ने भी किया। ये छोटा परंतु बहुत ही तेज हथियार होता है। इसमें 3 तेज धार ब्लेड होते हैं जो आपस में मिलकर बहुत खतरनाक हो जाते हैं।